नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, आज का वीडियो जो है हमारा वीडियो री एग्ज़ाम के लिए है, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे पत्र लेखन, जिसमें जो है टॉप 25 क्वेश्चंस होंगे। और आपके बेहतर तैयारी के लिए जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पत्र लेखन में एक बड़ा टॉपिक आता है कि अधिसूचना क्या होता है। इसका यूज जो है हम आगे क्वेश्चन में करेंगे, इसलिए पहले ही आपको बता देता हूँ कि देखिए, अधिसूचना का अर्थ है विशेष सूचना, सरकारी नियम, चेतावनी, आदेश, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्ति एवं आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, उसे जो है अधिसूचना कहते हैं। ठीक है, ये एक विशेष सूचना होता है। सरकार जब कोई नियम या चेतावनी, आदेश, नियुक्ति या किसी की अवकाश जो है से संबंधित सूचना किसी विशेष मतलब स्पेशल व्यक्ति या जनता के लिए अपने राजपत्र में जब प्रकाशित करती है तो उसे अधिसूचना कहा जाता है। ये सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है, ये जानना आपको ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाता है भारत सरकार की ओर से विदेशी सरकारों, उनके राजदूतावासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा स्वदेश स्थित कार्यालयों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे किस श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, जब भारत सरकार किसी विदेशी सरकार को या किसी राजदूत को या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ हो गया और किसी कार्यालय को अगर पत्र लिखता है तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अधिसूचना, आदेश, स्मारक पत्र, सरकारी पत्र। तो आपको बता दें, ये जो है आपका सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, सरकारी पत्र, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके वीडियो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी सरकारी मामले की ओर व्यक्तिगत तौर पर आकर्षित करना होता है तब किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। तो आपको बता दें कि देखिए, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। इसका मैं थोड़ा सा अर्थ समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, एक जब अधिकारी दूसरे अधिकारी को जो है पर्सनली एक जो है पत्र लिखता है तो उसे जो है अर्धशासकीय पत्र बोला जाता है। ठीक है, जैसे एक डीएम अपने बगल वाले ज़िले के डीएम को अगर पत्र लिखता है तो वो जो है अर्धशासकीय पत्र होता है और उसमें जो है अपना वो व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर सकता है और उसमें अपने मन की बातों को प्रकट कर सकता है। विशेष तौर पर अर्धशासकीय पत्र जो है किसी कार्य को त्वरित मतलब तुरंत सडन कोई इंस्टेंट डिसीजन लेना हो या कोई कार्रवाई करनी हो तो ऐसे में अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को जो है अर्धशासकीय पत्र लिखता है। ध्यान रखिएगा, अर्धशासकीय पत्र ये जो है आपका शासकीय पत्र का उपभेद ही अर्धशासकीय पत्र है। इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाता है, किसी संदर्भ या विषय वस्तु का कम से कम शब्दों में तथ्यपूर्ण एवं सुस्पष्ट पुनर्लेखन क्या कहलाता है। तो देखिए, ये आपका संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, ये पत्र लेखन का एक पार्ट है संक्षेपण। तो ये सब पॉइंटों को आप जो है विशेष तौर पर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं करवा दे रहा हूँ, अगर आपका डिमांड होगा तो आगे मैं इन टॉपिक पे भी स्पेशल एक जो है परिभाषा सहित आपको करवा दूंगा। तो देखिए, जहाँ पे सुस्पष्ट और कम शब्दों में किया जाता है वहाँ पे संक्षेपण बोला जाता है। ठीक है, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर चैनल पर आज नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी हमारा अच्छा चैनल है जिसके माध्यम से हम अपना तैयारी करवाते हैं वनडे एग्जाम का। तो प्लीज़ आप जुड़ के जो है हम अपना वीडियो एग्जाम का प्रिपरेशन और भी अच्छा कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन हो जाता है 4th नंबर। क्वेश्चन है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं: परिपत्र, अधिसूचना, स्मारक, कार्यालय, आदेश। तो देखिए, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ए। ठीक है, परिपत्र जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सभी राज्यों को जब एक ही पत्र, जैसे केंद्र सरकार से अगर कोई पत्र निकलता है और ये कोई आदेश हो या कोई सूचना हो और सभी राज्य सरकारों को देना हो तो वहीं सेम लेटर को सबको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो उसी को परिपत्र बोला जाता है। ठीक है, आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, अनुस्मारक जो होता है इसे रिमाइंडर बोला जाता है। अगर आपने किसी को पत्र लिखा या किसी अधिकारी को पत्र लिखा, अगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया तो दोबारा जो पत्र लिखा जाता है वो अनुस्मारक उनको याद दिलाने के लिए रिमाइंडर के रूप में
जो है पत्र लिखा जाता है उसे हिंदी में अनुस्मारक बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। बी ऑप्शन है संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। सी ऑप्शन है पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। डी है पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। तो देखिए विशेष तौर पर आपको बता दें कि ये क्वेश्चन तो मैं करवा ही रहा हूँ, साथ में आप गूगल से जो है इन जो शासकीय पत्र हो गया, अधिसूचना हो गया, अर्धशासकीय पत्र हो गया, व्यक्तिगत पत्र हो गया, इनका जो है फॉर्मेट देख लीजिएगा। इनमें सीधे सीधे पूछा जाता है कि पत्रांक किधर लिखा जाता है, सेवा में अभिवादन किया जाता है कि नहीं किया जाता है, पत्रांक संख्या कहाँ पे होता है, दिनांक कहाँ पे होता है, ये डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि दाहिने बाएं। तो आप इस प्रकार के पत्रों को डायरेक्ट जो है गूगल से सर्च से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ए। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये चीज़ यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाता है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। इसी प्रकार के हूबहू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके वीडियो एग्जाम में। तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ए। ठीक है, शुभाशीर्वाद जो है आपका अभिवादन के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो है आप जो है हितैषी लिखा जाता है या प्रिय ऐसे लिखा जाता है, लेकिन शुरुआत में अभिवादन के लिए शुभाशीर्वाद लिखा जाता है। आंसर नंबर ए करेक्ट होगा जब कोई पिता अपने पुत्र या पुत्री को लिखे। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन हो जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। देखिए विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारियों के तबादले, नियुक्तियों, छुट्टी पर जाने की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही उसका डिफिनेशन बताया था। तो देखिए ये जो है अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तबादले, नियुक्ति, छुट्टी से संबंधित अगर किसी जो है सरकार को कोई सूचना देनी है तो वो जो है अपने गजट, जहाँ शब्द गजट आ जाए वहाँ जान जाइए कि ये अधिसूचना है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 2 अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में संबोधन होगा। तो देखिए अगर 2 अपरिचित व्यक्ति आपस में जो है अगर पत्राचार कर रहे हैं तो वो जो है व्यवहार किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका बी। ठीक है, महोदय से उनको संबोधित करेंगे। ठीक है, महोदय, आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा पत्र आता है? तो सामाजिक पत्र के अंतर्गत आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, बधाई पत्र, पुस्तक मंगाने हेतु पत्र, शुल्क माफ करने हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक से ही आप समझ गए होंगे कि हमारे समाज से संबंधित, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका बधाई पत्र। ठीक है, बधाई पत्र जो है आपका सामाजिक पत्र के अंतर्गत आता है। आंसर नंबर ए इसका करेक्ट होगा। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन हो जाता है, यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं, आंसर नंबर बी करेक्ट होगा, प्रतिलिपि। ठीक है, अगर जैसे आपको बता दें कि अगर सरकारी पत्र एक ऑफिस में वही सेम लेटर भेज दिया गया और वही सेम लेटर दूसरे विभाग में भेज दिया गया तो उसी को प्रतिलिपि या हिंदी में हम लोग जिरोक्स भी कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिलिपि, आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए 11 नंबर देख लेते हैं हम लोग। देखिए 11th है, संक्षेपण को आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए संक्षेपण को एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण कह सकते हैं। ठीक है, आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किस प्रार्थना पत्र लिखेंगे? किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? तो जो है आयकर से संबंधित है तो निश्चित रूप से आप जो है आयकर अधिकारी को पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। न ही आप संपादक अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को, किसी को नहीं लिखेंगे आप, आयकर जो जिस विभाग से अधिकारी है आप उसे पत्र लिखेंगे। आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए 30 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, किस पत्र का प्रयोग
परिवार की कुशल क्षेम पूछने, निमंत्रण देने, सलाह अथवा खेद प्रकट करने के साथ साथ मन की बातें अभिव्यक्त करने हेतु किया जाता है। तो आपको देखिए ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिगत पत्र, औपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र। तो देखिए परिवार का कुशल, निमंत्रण, सलाह, खेद प्रकट करने के लिए विशेष तौर पे जो है आपका व्यक्तिगत पत्र का प्रयोग किया जाता है, पर्सनल जिसे कहते हैं इंग्लिश में पर्सनल लेटर का यूज किया जाता है। आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। और आपको बता दें कि इस प्रकार का पत्र जो है आपका औपचारिक पत्र होता है, ठीक है, औपचारिक पत्र विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और जो सरकारी पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं। देखिए 14 नंबर है, अनौपचारिक पत्र का प्रकार है अनौपचारिक। जो व्यक्तिक जो पत्र होता है वो अनौपचारिक होता है और जो सरकारी पत्र होता है वो औपचारिक पत्र होता है। तो देखिए अनौपचारिक पत्र का प्रकार है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बधाई पत्र, सांत्वना पत्र, निमंत्रण पत्र। तो ये देखिए तीनों ही जो है आपका अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य बिजली के बल्बों के आर्डर के निरस्त्रीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? तो आप जो है इसमें संभरक को पत्र लिखेंगे। देखिए संभरक बता देता हूँ स्पेशली क्या होता है। संभरक किसे कहा जाता है? किसी वस्तु आदि की कमी को पूरा करने के लिए भेजे या देने की प्रक्रिया। तो जैसे यहाँ पे निरस्त्रीकरण किया जा रहा है तो वो जो है आप संभरक को पत्र लिखेंगे, ठीक है। आंसर नंबर ए, कोई कमी हो गया या किसी को जो है कोई वस्तु भिजवाना है तो वो संभरक के माध्यम से ये पत्र लिखा जाएगा। आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, यदि कोई पत्र सभी संबंधित कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो देखिए उसे कहा जाता है, आपका ए करेक्ट हो जाए, उसे परिपत्र बोला जाता है, ठीक है, परिपत्र। देखिए परिपत्र इंग्लिश में आप सर्कुलर भी बोला जाता है, ठीक है। सर्कुलर बता दें कि विशेष तौर पर एक छोटे एरिया में काम करता है, जैसे कोई ऑफिस है वहाँ का जो है मैनेजर एक कोई नोटिस जारी करता है, जैसे ठंडी के दिन आ गए, आप सभी को गर्म कपड़े पहनने हैं, तो एक नोटिस उसने जारी कर दिया कि अब से जो है आपको गर्म कपड़े पहन के आने हैं, तो वो जो है परिपत्र के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है। ये कुछ ही लोगों पे ये कार्य करता है, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 17 का आंसर देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी विकल्प सही होंगे। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले जाते हैं? तो संबंधित विभाग प्रभाग के लिए, मंत्रालय के लिए, अनुभाग के लिए, ये तीनों के लिए ही कार्यालय आदेश निकाले जाते हैं, इसलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिसूचना प्रकाशित होता है। तो मैंने पहले बताया कि अधिसूचना एक सरकारी गजट में ही प्रकाशित होता है। आंसर नंबर सी करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में कौन संक्षेपण का भेद है? तो देखिए इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा डी, ठीक है। उपरोक्त सभी स्वतंत्र विषय का संक्षेपण, प्रवाही प्रवाह, तालिका संक्षेपण, ये तीनों ही इसके भेद हैं, याद करिएगा। आपका संक्षेपण जो है पत्र लेखन में एक पॉइंट बनता है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके उपभेद जो है भेद की बात की जाए तो यही इसके तीनों भेद हैं, इसलिए इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजट में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ए, अधिसूचना। मैंने बताया कि जहाँ गजट की बात आ जाए वहाँ तुरंत आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा अधिसूचना। आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश किस नाम से जाना जाता है? अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई आदेश जारी करता है तो उसे जो है राज्य शासनादेश के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप नए चैनल तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के अच्छे क्वेश्चंस आपको हमारे माध्यम से हिंदी में भी कराए जाएंगे, आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चंस अच्छे कराए जाएंगे, साथ ही साथ जीएस और जीके के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़कर आपके कुछ ही दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम में, तो अपना जो है प्रिपरेशन और अच्छा करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, इनमें कौन सा कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है। तो देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा आपका बाहर भीतरी बातें जो है कार्यालयी आदेश का मूल गुण नहीं है। ठीक है, आंसर नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, ये 23 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो देखिए अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए आप जो है व्यवस्थापक महोदय को जो है पत्र लिखेंगे। ठीक है, आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। तो देखिए औपचारिक पत्र में आपका अभिवादन नहीं किया जाता, जैसे आपका प्रिय या आपका हितैषी या महोदय, इन शब्दों का प्रयोग औपचारिक पत्र में नहीं किया जाता है। ठीक है, आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। औपचारिक का सेंस हो गया कि सरकारी पत्रों में जो है आपने देखा होगा कि महोदय वहोदय का वर्ड यूज नहीं किया जाता इस प्रकार के शब्दों का। तो आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे। तो देखिए अगर छोटे हैं, अगर पत्र लिख रहे हैं और आपसे छोटे हैं तो उनको जो है चिरंजीव शब्द से संबोधित करेंगे। ठीक है, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं देखिए हमारा 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा चैनल नॉलेज पॉइंट है, और एक अच्छी खासी फैमिली हमारी जुड़ चुकी है सब्सक्राइबर्स के माध्यम से। तो प्लीज़ आप भी जुड़कर अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने वीडियो एग्ज़ाम को जो है अच्छे से प्रिपेयर करिए। चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।